बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? तो कहता है क्या, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। वो डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करे वर्क में, तो उसको हम लोग कहते हैं हीट इंजन। अभी गाड़ी के अंदर जो लगा होता है वो भी एक हीट इंजन है। हम लोग उसको फ्यूल देते हैं, फ्यूल को बर्न करता है, तो ये है हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी से हम लोग को वर्क मिलता है, गाड़ी आगे मूव करती है। तो मोटरसाइकिल के अंदर भी हीट इंजन है, और इसी तरह इंसानी जिस्म भी एक हीट इंजन ही है। हम लोग खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट जनरेट होता है, और ये जो एनर्जी है इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अभी आ जाते हैं कि सिंपलेस्ट हीट इंजन किस तरह होगा, ताकि आप लोग को कुछ आइडिया हो जाए, और फिर हम लोग कम्प्लेक्स हीट इंजन पे चले जाए। तो देखिए, ये एक सिंपलेस्ट हीट इंजन है। ये मैंने नेट से एक इमेज डाउनलोड की है, बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है। इसको आप देख ले तो ये सिंपलेस्ट एक हीट इंजन है। तो देखिए, इस हीट इंजन में क्या है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सही। ये सिलेंडर है, और उसके आगे ये पिस्टन लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर का पिस्टन है। पिस्टन आगे पीछे हो सकता है, और उसके आगे हम लोगों ने रॉड लगाया हुआ है, और इस रॉड को हम लोगों ने इस व्हील के साथ अटैच किया है। किसके साथ अटैच किया है? व्हील के साथ। तो फर्ज करें सिलेंडर के अंदर मैंने कोई गैस भरा हुआ है, और उस गैस को मैं हीटअप करता हूँ, फ्लेम के जरिए उसको हीटअप करता हूँ। जब मैं इस गैस को हीटअप करूंगा तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगा, और ये गैस जो है इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा इस तरफ। जब पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा, और उसकी मूवमेंट की वजह से जो है, चूंकि पिस्टन जो है उस व्हील के साथ कनेक्ट है, तो ये इस व्हील को रोटेट करेगा। व्हील को क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, ये मैकेनिकल वर्क में बदल रही है। किस में बदल रही है? मैकेनिकल वर्क में। तो ये एक सिंपलेस्ट सा हीट इंजन है। दूसरा देख लीजिए, स्टीम इंजन। पुराने जमाने में हम लोग स्टीम इंजन ज्यादा यूज करते थे। तो स्टीम इंजन में क्या है कि ये कोल है, कोयला है। ये कोयला है, कोयले को हम लोग जलाते थे, उससे आग लगती थी। आग के जरिए से हम लोग जो है वाटर को स्टीम में तब्दील करते थे, और ये स्टीम आता था यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर, और ये पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलता था। ये पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलता था, तो पिस्टन तो कनेक्ट है व्हील के साथ, तो ये व्हील को घुमाता था। तो ये भी एक सिंपलेस्ट सा हीट इंजन है। एक और देख ले, आजकल जो जदीद गाड़ियों में इंजन लगे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये इमेज थोड़ा सा विजिबल नहीं है। तो इसमें भी देखिए, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, और इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन जो है ऊपर ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और ये जो है नीचे जो है, इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट। ये जो पिस्टन है ये क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड के जरिए। जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा, और क्रैंक शाफ्ट जो है फिर आगे जाकर जो है व्हील के साथ कनेक्ट होगा। तो अब इस केस में किस तरह क्या होता है कि फर्ज करें अगर ये पेट्रोल इंजन है, तो हम लोग एक साइड से पेट्रोल एंटर करेंगे, और पेट्रोल और एयर का मिक्सचर एंटर करेंगे। फिर स्पार्क प्लग जो है स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर के जनरेशन जनरेट होने से पिस्टन नीचे की तरफ पुश होगा। ठीक है। जब पिस्टन नीचे नीचे की तरफ पुश होगा तो ये जो है इस जो वो है, सॉरी, क्रैंक शाफ्ट है, उसको रोटेट करेगा। तो ये भी एक हीट इंजन हो गया। तो आ जाते हैं कि जनरल बात करते हैं अभी हीट इंजन के मुतालिक, कि हीट इंजन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हीट इंजन के याद रखें, तीन पार्ट्स होते हैं। हीट इंजन के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हीट सोर्स, दूसरा होता है हीट सिंक,
और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तीन उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है, वो मैं ले आता हूँ। तो देखिए ये डायग्राम, ठीक है। तो एक तो हीट सोर्स हो गया, इस डायग्राम में उसको नाम दिया गया है हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर। और उसका टेम्परेचर इसने नाम दिया हुआ TH, मैं इसको नाम दूंगा T1। क्या नाम दूंगा? T1। और नीचे है कोल्ड रिजर्वायर, या इसको हम लोग कह सकते हैं सिंक, और इसको क्या कहेंगे? सोर्स। ठीक है, दरम्यान में ये इंजन आ गया। और अभी आ जाता है कि हीट इंजन के अंदर ये जो दो पार्ट्स है, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे होते हैं। तो देखिए स्टीम इंजन की अगर आप बात कर ले, तो स्टीम इंजन में जहाँ पे स्टीम बन रहा है, ये इसका सोर्स है हीट का। ये हीट का क्या है? सोर्स है। और याद रख ले, जो हीट एनर्जी जाया हो रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, ये सिंक है। ये क्या है? सिंक है। तो इसी तरह यहाँ पे देख ले, ये जो है सोर्स है, ये जो है सोर्स है हीट का। और जो हीट एनर्जी जाया हो रही है इस पिस्टन से जो है रेडिएट हो रही है बाहर की तरफ, या लीक हो रही है, वो क्या है? सिंक है। वो क्या है? सिंक है। इस तरह आप लोगों ने गाड़ियों के अंदर देखा होगा, पीछे से धुआं निकलता है, गाड़ी का इंजन हीट अप हो जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर को हीट अप करता है, तो ये उसका सिंक है। तो चलो ये बात तो हो गई कि हीट सोर्स हीट सिंक तो हर इंजन में होता है। ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है? तो याद रख ले, वर्किंग सब्सटेंस जो है एक्चुअल काम करता है हीट इंजन में। ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, और फिर एक्सपेंड होकर या किसी भी मैकेनिज्म के जरिए जो है वर्क प्रोड्यूस करता है, और फिर बकाया हिस्सा जो है उसको जाया कर देता है, रिजेक्ट कर देता है सिंक को। तो अभी देख लिया यहाँ पर जो है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो ये गैस है। वो क्या है? ये गैस है, जो कि सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने भरा है। और इस स्टीम इंजन के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो स्टीम है। वो क्या है? स्टीम है। और यहाँ पे भी देखिए, जो इस नीचे वाले इंजन के अंदर जो ऑयल, पेट्रोल और एयर जो मिक्स होकर आएगा, ये इसका वर्किंग सब्सटेंस है। तो अभी आ जाते हैं कि एक चेक करते हैं कि हीट इंजन जो है कितना वर्क करता है। तो अभी आ जा, इधर देख ले, हीट इंजन यहाँ से कुछ हीट एनर्जी लेगा, और इस हीट एनर्जी को मैं क्या नाम देता हूँ? Q1। मैं क्या नाम दे रहा हूँ? Q1 हीट एनर्जी लेगा। उसका कुछ हिस्सा जो है वर्क में कन्वर्ट कर देगा, यूजफुल वर्क में, और बकाया जो है रिजेक्ट कर देगा सिंक को, Q2। तो देखिए हम लोग अभी वर्क मालूम कर सकते हैं कि वर्क कितना किया हीट इंजन ने। तो वर्क के लिए हम लोग लिखेंगे कि Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो फर्जी वैल्यूज ले ले, फर्ज करें हीट इंजन ने 120 जॉउल एनर्जी ली, 120 जॉउल एनर्जी ली, और फर्ज करें 70 जॉउल जो है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, सिंक को दे दिया। तो वर्क कितना किया? 120 में से 70 को माइनस कर दे, 50। तो इसका मतलब है उस हीट इंजन ने कितना वर्क किया? 50 जूल। कितना वर्क किया? 50 जूल। तो ये वर्क मालूम करने का तरीका आ गया। अभी आ जाते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की कारकर्दगी। इफिशिएंसी से मुराद क्या है? कारकर्दगी।
तो याद रख ले, अगर किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो जो है ज़्यादा जो जो हीट एनर्जी लेता है उसका ज़्यादा हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करता है। अगर किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी कम होगी, इसका मतलब है कि वो जो हीट एनर्जी लेगा Q1 उसका कम हिस्सा जो है वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो अभी देखिए इस केस में क्या है, हमारे पास जो आउटपुट है वो तो वर्क है, वो क्या है, वर्क है, और जो इनपुट है वो जो है Q1 है। जो इनपुट है वो मेरे पास क्या है, Q1 है। तो इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी W की जगह मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2, और उसको डिवाइड करेंगे Q1 से, डिवाइड करेंगे इससे Q1 से। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसको लिख सकता हूँ कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। देखिए अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो वापस ये स्टेप आ जाएगा पहले वाला। तो Q1 से कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी का फार्मूला मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए एफिशिएंसी तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया। अब याद रख ले कि एफिशिएंसी कितनी होती है हीट इंजन की। तो अभी याद रख ले यहाँ पे ये टर्म आ रहा है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और ये Q2 अपॉन Q1 जो है ये हमेशा 1 से कम होता है। Q2 अपॉन Q1 हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। क्योंकि याद रख ले, आप लोग ऊपर देख सकते हैं इमेज में, Q1 ज्यादा है Q2 कम है, तो Q2 अपॉन Q1 जो है 1 से कम आएगा। और यहाँ पे देखिए 1 में से एक क्वांटिटी माइनस हो रही है जो 1 से कम है, 1 से कम है। तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसका आंसर हमेशा 0.9, 0.8, 0.7 मतलब 1 से कम आएगा। और जब ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफिशिएंसी हमेशा हीट इंजन की 100 से क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर आप लोगों ने हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि Q2 जो है कम से कम, Q2 से क्या हो, कम से कम हो। तो अभी ये याद रख ले कि पहले जमाने में जो हीट इंजन थे इनकी एफिशिएंसी तो बहुत कम होती, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंजन है उनकी भी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती। एक पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी तकरीबन 40% के करीब होती है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 40% है तो उसका मतलब क्या है कि अगर वो 100 जूल हीट एनर्जी लेगा तो उसका 40 जूल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर देगा वर्क में, बकाया 60% को वो जाया कर देगा। तो ये था हम लोगों ने आज पढ़ा हीट इंजन, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक